थ्योरम ही यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है। अभी इस पर आता हूँ, पहले आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दीजिए इसमें। In triangle ABC, where in triangle ABC where DE in triangle ABC where DE is parallel to BC, by applying basic proportionality theorem in triangle ABC where DE is parallel to BC, तो by applying basic proportionality theorem, AD upon DB AD upon DB is equal to AE upon EC। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर जब मेरे को पूरी साइड चाहिए ना, पूरी साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर AD तो ये छोटा वाला टुकड़ा और AB मतलब ये पूरा बड़ा वाला साइड, ठीक है। तो वो मुझे कैसे मिल सकती है? हम ये जानते हैं कि अगर ये छोटी वाली साइड AD और ये छोटी वाली साइड DB, AD और DB अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो AB मिल जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो AB मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये जो इक्वेशन बनी है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो क्लियर है ना? हेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने यही करा था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर इन दोनों तरफ, इस दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो मेरे को AB मिल जाएगा। अब आप ये कहेंगे 1 ऐड करने से AB कैसे मिलेगा? LCM लेंगे तो मिलेगा। तो जरा देखना, आप अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ देखिए इस चीज़ को। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे AD अपॉन DB, अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है, उसके बाद मैं जब बताऊँगा तब नोट करना। इधर भी 1 ऐड कर दिया, इस साइड भी, और इस तरफ है AE अपॉन EC प्लस 1 इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ हमने 1 1 ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ये DB इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB, ऐसे ये EC इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, LCM लेना है तो AE प्लस EC अपॉन EC ये हो गया। अब AD प्लस DB अगर करेंगे, AD और DB इन दोनों को ऐड करेंगे तो AD प्लस DB कितना हो जाएगा? AB अपॉन DB, और AE प्लस EC, AE प्लस EC अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? AC अपॉन EC। समझ गए? तो जो मुझे प्रूफ करना है, AB चाहिए मेरे को प्रूफ में और AC चाहिए, तो AB तो मिल रहा है और AC तो मिल रहा है। आप ये कहेंगे अरे वो तो डिनोमिनेटर में चाहिए, ये तो न्यूमरेटर में मिल रहा है। हम ये कहेंगे कि भाई अगर न्यूमरेटर में भी मिल रहा है तो भी मैं रेसिप्रोकल अगर दोनों तरफ करूं तो मैं AB हमको कहीं भी मिलना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो मैं उसको ले आऊँगा। कैसे? हम ये कहेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल, नोट नहीं करना है अभी, बस देखते जाइए। टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? DB अपॉन AB, और ये क्या हो जाएगा? EC अपॉन AC, ये हो जाएगा। तो वो कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये AB और AC मुझको डिनोमिनेटर में तो मिल गया, जैसा कि मुझे प्रूफ में लेकर आना था कि AB और AC डिनोमिनेटर में तो मिल गया। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि भाई न्यूमरेटर में मुझे AD और AE चाहिए था, न्यूमरेटर में DB और EC मिल रहा है, मतलब न्यूमरेटर में क्या चाहिए था? AD और AE, मतलब ये ऊपर वाला टुकड़ा और ये AE इधर का ऊपर वाला टुकड़ा, ये चाहिए था। हो रहा है उल्टा, DB मिल रहा है, ठीक है, नीचे वाला टुकड़ा, और EC मिल रहा है, अगेन इस साइड का नीचे वाला टुकड़ा। तो हम ये कहेंगे यार ऐसे फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। AB तो मिल गया, तो जब भी कभी मुझे पूरी लंबी साइड चाहिए होती है ना, इस तरफ AB चाहिए और इस तरफ AC चाहिए, AB और AC चाहिए, तो होगा कैसे? 1 ऐड करके होगा, 1 ऐड करके होगा, ठीक है। तो 1 ऐड करके मेरे को, लेकिन AB और AC तो मिल गया, लेकिन ऊपर वाली साइड नहीं मिली। तो इसका मतलब ये जो फंडा मैंने लगाया ये गलत लगा लिया फंडा, ठीक। तो ये फंडा हमारा गलत हो गया। अच्छा, तो 1 ऐड करने पर हमें AB और AC तो मिल गया था, AB और AC, तो फंडा गलत कैसे हुआ? हमने ये कहा कि 1 ऐड करने पर AB और AC तो मिल गया, लेकिन उसके शायद साथ में जो प्रूफ करना है ये
AD और AE ये नहीं मिला तो उसके लिए क्या करा जाएगा, जो ये है इसका रेसिप्रोकल ले लो, पहले रेसिप्रोकल लो बाद में 1 ऐड करो। जैसे यहाँ क्या करा था, यहाँ पर पहले 1 ऐड कर दिया सीधा सीधा, फिर बाद में रेसिप्रोकल लिया, तो आप पहले रेसिप्रोकल ले लो। तो अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट करिएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल लीजिए, ठीक है। तो ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये था, रेसिप्रोकल लीजिए तो क्या बनेगा, DB अपॉन ED इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये हमने कर दिया रेसिप्रोकल, लेकिन अब दोनों तरफ 1 ऐड करिए। Adding 1 on both sides, तो DB upon AD plus 1 is equal to EC upon AE plus 1। जब 1 ऐड करा तो ये AD इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DB plus AD upon AD is equal to EC plus AE upon AE। अब DB और AD को जब ऐड कर देंगे, देखिएगा जब इसको DB को और AD को ऐड कर देंगे तो पूरी लंबी साइड AB मिल जाएगी। ऐसे ही EC और AE को जब ऐड करेंगे तो EC और AE को जब ऐड करेंगे तो पूरी लंबी साइड AC मिल जाएगी। ये हो गया। अब जो मुझे प्रूव करना था मुझे वो मिल गया। आप ये देखिए कि AB आ गया, AC आ गया, तो प्रूफ में भी मुझे AB और AC चाहिए था, और AD और AE भी मेरे को मिल गया। तो इससे क्या होगा कि चाहिए था इसका उल्टा, तो अब रेसिप्रोकल दोबारा ले लो, लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। तो अब बार बार थोड़ी भी करके देखूंगा, एक बार सीधे सीधे ऐड करके देखा, एक बार पहले रेसिप्रोकल करा, फिर ऐड करके देखा 1, तो बार बार नहीं देखेंगे। हम एक फंडा याद रखेंगे कि जब भी मुझे पूरी लंबी साइड चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए पूरी लंबी साइड AB चाहिए थी और पूरी लंबी साइड AC चाहिए थी, तो जब भी मुझे पूरी लंबी साइड चाहिए होती है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाकर मिला मेरे को ये, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो मुझे 1 तो दोनों तरफ ऐड करना ही पड़ेगा। 1 ऐड करने से हो क्या रहा है, ये देखिए, 1 ऐड करने से AD अपॉन DB था ना, 1 ऐड करने से AD और DB दोनों ऐड हो गए। DB अपॉन AD था ना, 1 ऐड करने से DB प्लस AD यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर मैं कोई भी दो हमारे पास ऐसे टर्म्स हैं जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है यानी कि रैशनल टर्म्स हैं, वो अगर दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो उससे मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड होकर कहाँ आ जाते हैं, न्यूमरेटर में। AD प्लस DB में 1 ऐड करा तो AD प्लस DB दोनों ऐड हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और कहाँ आ गए, न्यूमरेटर में आ गए, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे लंबी वाली साइड कहाँ पर चाहिए। लंबी वाली साइड यानी कि ये AB है, ये लंबी वाली साइड मुझको डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा कौन सी साइड चाहिए, AD चाहिए, ठीक। तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए DB ये चेंज हुआ ही नहीं, DB था तो ये चेंज हुआ ही नहीं, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं AD अपॉन DB था, AE अपॉन EC था, तो डिनोमिनेटर ये जो AD है, इस AD को मैं चाहता हूँ कि ये चेंज ना हो क्योंकि प्रूफ में मुझे AD चाहिए, प्रूफ में मुझे AE चाहिए, तो मैं चाहता हूँ ये AD और AE चेंज ना हो, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता।
तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे एडी को। आप चाहते हैं ना कि प्रूफ में एडी और एई बना रहे, भाई प्रूफ में भी तो एडी और एई आप चाहते हैं ना कि बना रहे, तो वो चेंज ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडी और एई को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैं एडी और एई दोनों को डिनोमिनेटर में ले आया। अब इस चीज़ की श्योरिटी हो गई कि एडी और एई ये चेंज नहीं होगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन में मेरे को मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ एडी फाइनल एक्सप्रेशन में एडी गायब हो गया और इसी तरह से एई गायब हो गया। तो जो चीज़ मुझे फाइनल एक्सप्रेशन में चाहिए वो चीज़ मुझे सबसे पहले कहाँ ले आनी है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लाने के बाद फिर मैं 1 ऐड कर दूंगा। मैंने 1 ऐड करा तो 1 ऐड करते ही मुझे दिखाई देगा डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड होकर न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो डीबी प्लस एडी आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एडी था वो एज इट इज रहा। ईसी प्लस एई आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एई था वो एज इट इज रहा। डीबी प्लस एडी एबी, ईसी प्लस एई एसी। ठीक, तो ए बी एडी यही चाहिए था, ए बी ए डी, और ए सी ए ई यही चाहिए था मुझे। बस इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए था, इसका रेसिप्रोकल चाहिए था। दोबारा रेसिप्रोकल ले तो हो गया फिर। समझ रहे हैं? तो जब मेरे को लंबी वाली साइड चाहिए तो पहला काम ये है कि 1 तो मुझे ऐड करना ही करना है। उसके अलावा लंबी वाली साइड में से कोई एक साइड तो चाहिए होगी, इधर ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली छोटी, इन दोनों में से कोई एक साइड तो चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, जो साइड मेरे को चाहिए लंबी वाली साइड के अलावा, उस साइड को मुझे डिनोमिनेटर में रख लेना है पहले ही। ठीक है, उसको पहले ही डिनोमिनेटर में रख लेना। डिनोमिनेटर में रखने के बाद फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, आपका काम बन जाएगा। फिर आगे रेसिप्रोकल दोबारा लेने की ज़रूरत है या नहीं है ज़रूरत, वो आप जब आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ना तो आप अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ तक आप पहुँच जैसे ही यहाँ तक पहुँचोगे आपको यहाँ पहुँचते ही समझ में आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो हो जाएगा फिर। ठीक है, रेसिप्रोकल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पलटना ही तो है दोनों तरफ। क्लियर है? ये वाला जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम में क्या होता है, हमने 1 ऐड करा इधर, तो इधर तो रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन मतलब जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। यहाँ रैशनल नहीं है, तो ये क्या हो गया 1/1, ये क्या हो गया 1/1। तो जब एलसीएम लेते हैं और बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं डिनोमिनेटर में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडी और 1 मल्टीप्लाई होकर एडी बन गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई डीबी डीबी, एडी मल्टीप्लाइड बाई 1 एडी, डीबी प्लस एडी। डीबी प्लस एडी कैसे करें? जैसे आपने बोला था कि हम डी को एक साथ कर देते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी हमने एलसीएम लिया, हमने पहले आप ये देखो, मैंने डीबी प्लस एडी और ईसी प्लस एई इन दोनों में मैंने 1 ऐड कर दिया। अच्छा, डी को एक साथ नहीं बेटा, वो सिमिलैरिटी प्रूव करने वाले में होता है। यहाँ मैं सिमिलैरिटी प्रूव नहीं, यहाँ पर फिर आपने कैसे करा? एबी यहाँ पर तो मैं ये चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने दे रखा है, तो मुझे ए बी चाहिए। तो ए बी कैसे मिलेगा, ये पूरी साइड ए बी कैसे मिलेगी, अगर ये वाली लेंथ ए डी और ये वाली लेंथ डी बी, अगर ये लेंथ और ये लेंथ ऐड हो जाए तो पूरी लेंथ बन जाएगी ए बी। सर, जो आपको साइड रिक्वायर्ड होती है आप उसको निकाल सकते हैं। जो हमको साइड चाहिए उसको निकाल सकते हैं। हमने 1 ऐड करा तो ये एलसीएम तो समझ में आ गया होगा। दिस इनटू दिस ईडी, 1 इनटू डीबी डीबी, एडी इनटू 1 एडी। बस ये हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सुभान, रिदम, सिमरन। यस तो जहाँ प्लस 1 कहते हैं वहाँ पे डालते हैं। कहाँ पर, दोबारा बोलो। तो जहाँ +1 दिया है, एडी प्लस एबी प्लस 1 इक्वल टू एडी अपॉन डीसी प्लस 1। हाँ हाँ हाँ, वहाँ दिक्कत है, बताऊँ दोबारा? यस सर। देखिए, जैसे ये डीबी अपॉन एडी था, और ये ईसी अपॉन ए था, तो डीबी अपॉन एडी इधर है और ईसी अपॉन ए इधर है। दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं तो उससे होता क्या है कि लंबी वाली साइड मेरे को मिल जाती है। लंबी वाली साइड क्या है, ए बी इधर है और ए सी इधर है। तो उससे होगा क्या, जब हम एलसीएम लेंगे ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, सिमिलरली इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। यहाँ डिनोमिनेटर है एडी, यहाँ डिनोमिनेटर है 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एडी इंटू 1 विल बिकम एडी 1, ये वाला जो 1 है ये डीबी में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, और ये जो एडी है ये 1 में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा, तो बीच में साइन था प्लस का, तो प्लस विल रिमेन एज इट इज, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी हो गया। ठीक है, सेम काम यहाँ पर करा
कि AE और 1 का LCM क्या हो गया AE, तो अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो EC में तो EC आ गया, और AE को मल्टीप्लाई कर दो 1 में तो AE आ गया, EC प्लस AE अपॉन AE, DB प्लस AD क्या हो गया, DB प्लस AD क्या हो गया AB, तो न्यूमरेटर में इधर AB, इसी तरह से EC प्लस AE हो गया AC, EC प्लस AE ये हो गया EC, AC अपॉन AE। समझ गए होंगे शायद, यस सर। क्लियर है? ठीक है जी, चलें आगे। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में है ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. See figure 6.14। फिगर दे रखी है। अच्छा, हम जानते हैं ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं होती है आपस में, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम हमको ऐसे किया है ABCD, इधर है ABC और D, ABCD। AB is parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. EF is parallel to AB। EF जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। Given AB is parallel to DC and EF is parallel to AB, AB is parallel to DC and EF is parallel to AB, since EF is parallel to AB and AB is parallel to DC, ये जो EF है ये AB के पैरेलल है और AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो इससे क्या समझ में आता है कि AB, EF और DC तीनों ही आपस में पैरेलल है, तीनों लाइन्स पैरेलल है। इट इम्प्लाइज दैट EF is parallel to AB is parallel to DC. It implies that EF is parallel to AB is parallel to DC. तो सब कुछ ये तीनों लाइन, ये वाली और ये वाली तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक मिनट वेट करिए बस जरा।
अब इसमें देखिएगा क्या प्रूव करने के लिए बोल रही हैं, शो दैट ए अपॉन ई डी AE upon ED is equal to BF upon FC. BF upon FC. तो ये रूल ट्रायंगल में तो था, ट्रेपेजियम में तो नहीं था कि हम पहले ऊपर वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड इज इक्वल टू इधर की ऊपर वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड की हम ऐसा कर दें। ऐसा ट्रायंगल में तो था, ट्रेपेजियम में तो नहीं था। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा जॉइन AC। जॉइन AC, A और C को जॉइन कर दीजिए। ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, तो ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, 6 अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो 7वां अल्फ़ाबेट है जी, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए जी, ठीक है। और अब आप ये कहेंगे कि अब ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में एक लाइन बनाकर मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रेपेजियम को 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल बन गया सी बी ए। तो पहले मैं ट्राइंगल ADC की बात करता हूँ, तो आप नोट करें यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ये जो ट्राइंगल ADC है इसमें आप ये कहेंगे कि EG इज पैरेलल टू DC। EG इज पैरेलल टू DC, ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज EF is parallel to DC। क्योंकि ये पूरी लंबी साइड EF इस पूरी लंबी साइड DC के पैरेलल है, और ये जो पूरी साइड है EF और ये पूरी साइड DC है, तो इस बड़ी साइड EF का ही तो छोटा सा हिस्सा EG है। तो जब EF इस DC के पैरेलल होगी तो उसका छोटा सा हिस्सा EG, ये भी तो DC के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे EG is parallel to DC by थेल्स थ्योरम। कभी हम लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कभी हम लिखते हैं थेल्स थ्योरम। क्यों? ताकि याद रहे कि ये दोनों थ्योरम एक ही थ्योरम के दो नाम हैं, ठीक है। तो भूल मत जाना, थेल्स थ्योरम कोई नई थ्योरम नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो जब EG इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर AE अपॉन ED AE upon ED is equal to AG upon GC। AG upon GC, इसको आप बोल दीजिए अब इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई। यस ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल CBA। इन ट्रायंगल CBA, तो CBA में हम ये कहेंगे कि GF इज पैरेलल टू AB। GF is parallel to AB, और रीजन में लिखिएगा सिंस
EF is parallel to AB. ठीक है, क्योंकि ये जो EF है ये AB के पैरेलल है, तो EF का ही तो इस EF का ही तो छोटा सा हिस्सा है GF, तो GF भी AB के पैरेलल होगा। और जब GF AB के पैरेलल होगा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि CF अपॉन FB बाई थिल्स थ्योरम, CF अपॉन FB इज इक्वल टू CG अपॉन GA। ये ट्राइंगल सीधा ना बन के उल्टा बना हुआ है, समझ गए? तो ये वाली साइड क्या हो गई, CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। क्लियर? तो बाई थिल्स थ्योरम CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। ठीक है, अब मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें मुझे AE अपॉन ED चाहिए था, तो AE अपॉन ED तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है। दूसरा मेरे को चाहिए BF अपॉन FC, तो ये जो BF अपॉन FC है, FB और CF इसको पलट कर लिख सकते हैं ना। ये जो CG है इस CG को GC भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ऐसे ही इस GA को AG लिख सकता हूँ, ऐसे ही CF को FC लिख सकते हैं और FB को BF लिख सकते हैं, एक ही बात है। AB लिखो या BA लिखो तो बात एक ही है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि मुझे प्रूफ में चाहिए BF अपॉन FC, तो आप क्या करें, BF अपॉन FC बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करें। जब इसका करेंगे तो रेसिप्रोकल इसका भी करेंगे, तो लिखिएगा रेसिप्रोकल on both sides, तो AG upon GC is equal to BF upon FC। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आप ये देखिए AG अपॉन GC यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 में भी, और इक्वेशन नंबर 2 ये भी AG अपॉन GC के इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग 1 इंटू इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट मतलब एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि AE अपॉन ED भी AG अपॉन GC के इक्वल है और BF अपॉन FC भी AG अपॉन GC के इक्वल है। तो इसका मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। बताइए जी, क्लियर है? यस। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 में है फिगर 6.16, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। एक तो ये चीज़ दे रखी है इन्होंने, उसके अलावा इन्होंने क्या दिया कि एंगल पी एस टी एंड एंगल पी एस टी, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इस एंगल को भी एक्स बोल दीजिए और इसको भी एक्स बोल दीजिए जो दोनों एंगल इक्वल है, इज इक्वल टू एक्स, यहाँ लिख दीजिए से का मतलब ऐसा हमने माना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, since PS upon SQ is equal to PT upon TR, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये हमको दे रखा है कि PS upon SQ is equal to PT upon TR, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना शुरुआत में। तो जब PS upon SQ is equal to PT upon TR दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ST है ये तो QR के पैरेलल होना चाहिए, तभी तो ये वाला रेशियो इक्वल आएगा कि भाई PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR जब इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब ये ST और QR ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, उल्टा है, ये उल्टा है। वैसे हमें क्या पता होता है कि अगर लाइन पैरेलल है ना, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो मैं बोलूँगा PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि मुझे ये रेशियो इक्वल गिवन है, तो मैं कहूँगा कि ST और QR पैरेलल है, तो ये कौन सी थ्योरम है, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स करेंगे by converse of Thales theorem, ST is parallel to QR. By converse of Thales theorem, ST is parallel to QR. ST is parallel to QR. तो अब जब ST QR के पैरेलल है, तो इट implies that एंगल PST is equal to एंगल PQR is equal to X। ये लिखिए आप, यहाँ पर PST और PRQ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल दे ही रखा था, लेकिन जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। रीजन क्या होगा बताएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिल्कुल सही, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम ये कहेंगे यहाँ रीजन में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आप ये देखिए, ये एक्स और ये एक्स इक्वल दे ही रखा था और ये भी एक्स हो गया, बस सिंस एंगल PQR is equal to एंगल PRQ is equal to X। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे therefore triangle PQR is an isosceles triangle। Triangle PQR is an isosceles triangle। हमारा ट्रायंगल PQR एक isosceles triangle हो गया। ठीक है,
समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 है। तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन फिगर 6.17 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिगर दे रखी है। DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। ठीक है, तो फिगर बना रहा हूँ मैं इसमें, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ये दे रखी है। इसको D बोला, इसको D, और ये वाला E। दोनों में इन्होंने बोला कि DE इज पैरेलल टू BC, और ये जो AD है ये कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, और EE दे रखा है 1 सेंटीमीटर, DB दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि आप EC बताइए, तो ये तो सीधा सिंपल हो जाएगा। तो आप करिएगा सिंस DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem AD upon DB is equal to AE upon EC is equal to AE upon EC. AD अपॉन DB, तो AD कितना 1.5 और DB कितना 3, तो 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AE कितना है 1 और EC निकालना है हमको। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 इंटू EC और 3 इंटू 1 हो गया 3। EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ जाकर डिवाइड में पॉइंट गया तो ऊपर 0 आ गया। 15 1 15 15 2 30। तो EC की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या फिगर दे रखी है। ये है 7.2 सेंटीमीटर, AE है 1.8 सेंटीमीटर और EC है 5.4 सेंटीमीटर। इस पार्ट में भी वही चीज बोल रहा है, वो DE और BC दोनों पैरेलल है। यहाँ पर भी वही लिखिएगा
since BE is parallel to BC, so by Thales theorem, AD upon BD is equal to AE upon EC. तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB कितना 7.2, इज इक्वल टू AE अपॉन AC यानी कि 1.8 अपॉन 5.4, 1.8 अपॉन 5.4, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, AD इंटू 5.4 is equal to 1.8 into 7.2. So AD is equal to 1.8 into 7.2 upon 5.4. तो आप क्या करेंगे, इधर ये पॉइंट है, ऊपर आ गया 10, इधर भी पॉइंट हटाओ, इधर भी पॉइंट हटाओ, तो नीचे आ जाएगा 100. समझ गए हम लोग? यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स हो गए, तो नीचे 1 के आगे 2 जीरो. यहाँ एक ही बात 5.4 था, तो पॉइंट गया तो सीधा 10 आ गया. 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, और 24 3 जा 72 होता है. ठीक है, तो 24 हो गई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 24 अपॉन 10 बचा, इसको हम क्या बोलेंगे 2.4. तो AD की वैल्यू हो गई 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर है? चलिए जी, इसी तरीके से होमवर्क जो है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये होमवर्क है. इतना करिएगा, तो नहीं समझ में आता बता दूँगा. ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए. वो मैं अभी ना चेक नहीं कर पाया, एक्चुअल में किसी का भी चेक नहीं करा है, तो मैं चेक करता हूँ और चेक करके दे दूंगा. मोस्ट प्रोबेबली दे दूंगा 2-1 दिन में, है ना. मैंने कभी बेटा किसी का भी नहीं करा है, टाइम नहीं मिल पाया था. चलिए, ओके ओके.